जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी। आज हम जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 9 के बारे में बात करेंगे। इसके पहले के जो 8 पार्ट हैं आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जीके क्विज नाम से प्लेलिस्ट है और आप हमारे डेली करंट अफेयर भी देख सकते हैं और स्टैटिक जीके का पोर्शन भी हम एक रोज टॉपिक वाइज अपडेट करते हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो अब हम आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कोबाल्ट उपस्थित रहता है, किसमें कोबाल्ट उपस्थित रहता है? ये हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, विटामिन सी या विटामिन बी 12। तो विटामिन बी 12 में क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। विटामिन बी 12 को हम कोबालामिन भी कहते हैं और इसकी कमी से खून की कमी, असंतुलन या थकान या और ग्लोसाइटिस नाम का रोग हो जाता है। इसे दूर करने के लिए हम समुद्री भोजन, डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडे और मांस इत्यादि लेते हैं तो विटामिन बी 12 की कमी दूर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 23वें जैन तीर्थंकर कौन थे? 23वें जो जैन तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर थे। राजा अश्वसेन के पुत्र थे, ये वाराणसी के राजा थे राजा अश्वसेन। और पार्श्वनाथ का जो प्रतीक था वो सर्प था और इन्होंने जो निर्वाण पाया था वो श्वेत शिखर में पाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ये हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। ए.ओ. ह्यूम महासचिव बने थे कांग्रेस के और व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी मुंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। याद रखिएगा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? बैटरी बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 से डिनोट करते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल को बैटरी अम्ल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। छठवां, निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है? सिंधु सभ्यता जो पड़ती है वो आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ेगी। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लेखन कला का ज्ञान तो था लेकिन हम लोगों के द्वारा भी पढ़ी नहीं गई, मतलब अपठनीय है, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और सिंधु सभ्यता का जो काल है वो 2500 से 1750, 2500 BC से 1750 BC तक का काल सिंधु सभ्यता का काल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो यह भाग 3 अनुच्छेद जो है 12 से 35 अनुच्छेद और पहले संविधान में 7 मूल अधिकार थे लेकिन वर्तमान में 6 हैं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर, मूल अधिकार से हटाकर इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब ये अनुच्छेद 300 का में है और जो मूल अधिकार लिए गए हैं हम सभी जानते हैं कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आठवां क्वेश्चन, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? तो जो चमगादड़ है वे पराश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, इस वजह से वो अंधेरे में उड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। तो ये एसिटिलीन गैस जो है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयुक्त है और इसे C2H2, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है C2H2, ठीक है, एसिटिलीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चंद्र ग्रहण तब होता है जब, इसमें ऑप्शन हो जाएगा इसमें दूसरा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया से चंद्रमा ढक जाता है, ठीक है। तो इसका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, चंद्रग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी हैं और राज्यपाल जो हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड है ये त्रिविक्रम परनाइक। और अरुणाचल प्रदेश
एक सदनी विधानमंडल है, यहाँ पे केवल विधानसभा है, और 60 विधानसभा यहाँ पे पाई जाती हैं, और लोकसभा सीट 2 हैं और राज्यसभा सीट 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया गया था? तो भारत में जो कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग किया गया था, ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में किया गया था। ठीक है, ये एक एनालॉग कंप्यूटर था। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में 1952 में कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन। जुलाई 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति का उद्देश्य का लक्ष्य है उदारीकरण, वैश्वीकरण, खुली अर्थव्यवस्था, उपर्युक्त सभी। ये उपर्युक्त सभी चौथा ऑप्शन हो जाएगा। और उस समय जो जुलाई 1991 में ये नई औद्योगिक नीति घोषित की गई थी, उस समय वर्तमान जो प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विकास की हिंदू दर की अवधारणा दी गई है। विकास की जो हिंदू दर की अवधारणा दी गई है, ये 1978 में दी गई थी अवधारणा, और ये दी थी, ये अर्थशास्त्री थे राजकृष्णा जी, इन्होंने दी थी विकास की हिंदू दर की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सीमांत कृषक भूमि रखता है। सीमांत कृषक के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, वो सीमांत कृषक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16वां। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार जो है ये स्थित है हैदराबाद में, और हैदराबाद में सालारगंज म्यूजियम भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 17वां। यूरो कप किससे संबंधित है? यूरो कप जो है फुटबॉल से संबंधित है, और यूरो कप जो होता है यूरोपीय फुटबॉल संघ के द्वारा कराया जाता है। 1958 से इसकी शुरुआत हुई थी। यूरोपीय महाद्वीप की टीमें ही इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकती हैं, और यह हर 4 साल में आयोजित किया जाता है, और 2020 में इटली ने यूरो कप को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 18वां। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक। बर्फ पर अगर हम दाब बढ़ाते हैं तो उसका गलनांक कम हो जाता है, यानी घट जाता है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा जो चीन से होकर गुजरती है, भारत से होकर गुजरती है, तो इसमें जायरे बचा, तो जायरे से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोयोमा जलप्रपात। बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर है? तो बोयोमा जलप्रपात जो है वो जैर नदी पर है, इसी को शायद जैरे नदी भी कहते हैं। जैर नदी याद रखिएगा, जैर नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है? जो विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील है वो वान झील तुर्की में स्थित है। याद रखिएगा, तुर्की में विश्व की सबसे खारे पानी की झील जिसका नाम वान झील है वो तुर्की में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, और अंग महाजनपद को आधुनिक बलिया के आसपास माना जाता है। आधुनिक बलिया और बिहार में भी कुछ क्षेत्र है, अंग महाजनपद को माना जाता है। अंग महाजनपद काल के 16 प्रमुख महाजनपदों में से एक महाजनपद था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 23वां। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप है 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, और राष्ट्रीय ध्वज का जो निर्माण है, मतलब डिजाइन तैयार की थी, वो है पिंगली वेंकैया जी। और जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच 3:2 का अनुपात होता है, और इसमें 3 पट्टियाँ होती हैं राष्ट्रीय ध्वज में। ऊपर की केसरिया, नीचे की इसके नीचे सफ़ेद, और सबसे नीचे की हरी, और बीच में एक चक्र होता है जो गहरे नीले रंग का होता है और इसमें 24 तीलियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 24वां क्वेश्चन है। भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मालवंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर जी, और वर्तमान में जो हैं लोकसभा के अध्यक्ष वो हैं ओम बिरला जी, और ये वर्तमान में कोटा से सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 25वां। भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? जो भारतीय रेल का स्लोगन है वो है राष्ट्र की जीवन रेखा, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। और जो भारतीय रेल का जो शुभंकर है वो है भोलू नामक हाथी। भोलू नामक हाथी है भारतीय रेल का शुभंकर। और भारत में प्रथम बार जो रेल चलाई गई थी वो 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी, मुंबई से ठाणे के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो होती है यकृत ग्रंथि, इसे लीवर भी कहते हैं इंग्लिश में,
और इसका प्रमुख कार्य है विटामिन ए का भंडारण करना, अधिक शर्करा होती है जो उसे ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना, और हेपेरिन का निर्माण। हेपेरिन वह एंजाइम होता है जो रक्त वाहिकाओं में थक्का नहीं जमने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 27वां क्वेश्चन, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, यानी हाई ब्लड प्रेशर की अवस्था को क्या कहते हैं। ये इसे कहते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कहते हैं, ये हाइपरटेंशन में जो रक्त होता है वो धमनी की दीवारों में बहुत ज़्यादा दबाव डालता है। 140/90 के ऊपर के जो अगर ब्लड प्रेशर है तो उसे उच्च रक्तदाब में मापा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 28वां क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। यह है उत्तर प्रदेश के आगरा में। आगरा का पेठा बहुत ही प्रसिद्ध है। और ताजमहल के बारे में बात कर लेते हैं। ताजमहल को शाहजहां ने निर्माण करवाया था 17वीं शताब्दी में अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। 7 अजूबों में से यह है, विश्व के 7 अजूबों में से एक है ताजमहल। वास्तुकार जो थे ताजमहल के, उस्ताद अहमद लाहौरी थे, और यूनेस्को ने ताजमहल को विश्व धरोहर में 1983 में शामिल किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 29वां क्वेश्चन, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता जो माना जाता है वो तानसेन को माना जाता है। तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तानसेन का जन्म स्थान ग्वालियर माना जाता है, और इनका मकबरा भी ग्वालियर में ही है। और इनका जो मूल नाम था वो राम तनु पांडे था। तानसेन की उपाधि दी थी, मियाँ तानसेन की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी, तब से इनका नाम तानसेन पड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 30वां और आज का आखिरी क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है। तो भारत के जो मेघालय राज्य है उसमें बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है। मेघालय के बारे में हम जानते हैं। मेघालय के जो वर्तमान सीएम हैं कॉनरैड संगमा जी हैं, और मेघालय की राजधानी शिलांग है। ब्रिटिश लोगों ने इसे पूर्व का स्कॉटलैंड की संज्ञा दी थी, और मेघालय भी एक सदनीय विधानमंडल में है, और यहाँ पर 60 विधानसभा हैं। तो दोस्तों आज के जो 30 क्वेश्चन थे, हमने आज के 30 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। बाकी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर बाकी देख सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।